आज प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। संगम नगरी में आध्यात्मिक धार्मिक कार्य के साथ साथ दोष मुक्ति के भी कार्य इन दिनों पंडा समाज के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इस दोष मुक्ति के कार्यों में से एक है वेणीदान कल्याणम, जिसमें महिलाओं में होने वाले राजस्व लाभ, अनैच्छिक गर्भधारण और संतान दोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। ये वेणीदान कल्याणम का काम यहाँ के पंडा समाज के द्वारा किया जाता है। पंडा समाज का कहना है कि इस विवाह की प्रक्रिया विवाह के जैसी होती है, लेकिन जो जोड़े इस कार्य को करना चाहते हैं, उन जोड़ों में से हर महिला को अपने बाल के कुछ हिस्से को काटकर गंगा, यमुना और सरस्वती के नाम पर संगम में दान करना होता है, जिसके बाद ये रस्म पूरी होती है। यहाँ पे 3 नदी मिला है, गंगा, यमुना, सरस्वती, इसलिए बोल यहाँ पे त्रिवेणी संगमम। वेणी लिखा है ना इसमें। ये कैसा रहेगा, लेडीज का बाल ये भी वैसा रहेगा। उसको जड़ा बांधती है ना, 3 बार जड़ा लेके जड़ा बांधती है। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों में अलग अलग ले लेगा, फिर जड़ा बांधे तो तीनों मिला के एक ही हो जाएगा। फिर बाहर देखने की 2 ही दिखती है, गंगा देखेगा, यमुना देखेगा और सरस्वती नहीं देख पाएगा। तो इसके पीछे कुछ दोष की भी कहानी कही जाती है क्या? बोल रहा हूँ, यहाँ पे लेडीज का दोष के भी 3 है। लेडीज का बाल को भी ये नहीं बोलेगा, वो 3 दोष उसका बाल के नीचे रहेगा। ये जगह के आके प्रयागराज में ये वेणीदान करके वो कौन सा उसका पति उसका पीठ में बैठ के वो जड़ा बांधने के बाद वो काट के 3 दोष का निमित्त गंगा, यमुना, सरस्वती जी को दान देगा, इसलिए बोलता है इसको वेणीदान। प्रयागराज में वेणीदान कल्याणम का कार्यक्रम सदियों से चला आ रहा है, जिसकी अगुवाई प्रयागराज मेला क्षेत्र में मौजूद पंडा समाज करता है। यहाँ का पंडा समाज बड़ी संख्या में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के अलावा दूसरे राज्यों के लोगों के संगम क्षेत्र पहुंचकर दोष मुक्त करने के लिए पूजा पाठ करते हैं और दोषों से मुक्ति के लिए पुनर्विवाह की परंपरा है। और ये वेणीदान कल्याणम की परंपरा प्रयागराज के अलावा कहीं दूसरे जगह नहीं होती। इस दान को करने से पहले महिलाएं पूर्ण रूप से श्रृंगार कर वेणी माधव की पूजा करती हैं और फिर विधि के तहत संकल्प लेती हैं। इसके बाद महिलाएं अपने बालों को 3 अंगुल काटकर गंगा, यमुना, सरस्वती के नाम पर त्रिवेणी संगम में दान करती हैं। प्रक्रिया का क्या है, कोई भी लेडीज का शादी होने के बाद 3 दोषा है। अच्छा, फर्स्ट दोषा है प्रथम रजस्वला दोष, मतलब मेच्योर फंक्शन लेडीज का। ओके। सेकंड दोषा आपका पति से आएगा गर्भ दोष है। तीसरा दोषा संतान दोष है। वो तीनों भी दोष निवारणार्थम इधर जीवन में एक ही बार इधर वेणीदान कल्याण करेगा। वो भी वेणीदान कल्याण करने का अधिकार खाली मेरा प्रयागराज में है और किसी जगह में नहीं है दुनिया में। वो कहाँ लोग है, पूरी केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, पूरी साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब लोग करेगा। दक्षिण भारतीय महिलाओं के वेणीदान करने के पीछे के तर्क में यह मान्यता है कि ऐसा करके गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों को प्रसन्न किया जाता है और जो महिलाएं इन तीनों नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के नाम पर त्रिवेणी संगम में दान करती हैं, उन्हें सौभाग्य और लंबी आयु प्राप्त होगी। साथ ही संतान और संपत्ति का भी पूर्ण सुख प्राप्त होगा और वेणीदान करने से पति संग स्वर्ग का सुख भी प्राप्त होने की मान्यता है। इसके साथ ही वेणीदान के बारे में कहा जाता है कि तीनों लोकों के सभी देवता यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ तीर्थराज प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के दर्शन करने के बाद सभी ने वेणीदान किया था।